फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल आर्ट एजुकेशन में। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं क्या हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो आपके होंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें पूरे महाभारत को ही पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। एक से बेहतर एक प्रश्न जो प्रीवियस ईयर भी प्रश्न होने वाले हैं, इसके साथ साथ ऐसे प्रश्न को रखा गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को देखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। अगर तीसरा चैप्टर से उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है तो समझिए इसी वीडियो में से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो आइए बिना देर की हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। तो आइए फर्स्ट प्रश्न देखिए, कितना प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। चार वर्ण है हमारे, जाति का तो था है नहीं है। तो वैदिक काल जो था, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। वर्ण का जो था उत्तर वैदिक काल और जो बांटा गया था ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी समझिए वो तो ठीक ठाक था, कर्म के आधार पे था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पे बांट दिया गया था। तो आइए इसी चैप्टर में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो कुल वर्ण कितने हैं, चार है। कलर देखिए तो वो दिख रहा है बढ़िया से, जो कलर हम लिए हैं वीडियो में दिख रहा है, अच्छा से देख लीजिए एक बार। ये वाला चल रहा है ना, चलिए देखेंगे, यहाँ ध्यान रहिए बढ़िया से। वर्ण व्यवस्था समझते हैं। देखिए भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रचलित थी, आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। भारतीय समाज में मुख्य रूप से चार वर्ण बांटे गए। कितने, चार वर्ण है। वो कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में ना, वर्ण कितने हैं, चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसको देखेंगे आगे। उत्पत्ति इनके जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई, वैश्य की उत्पत्ति कैसे हुई, शूद्र की कैसे हुई। देखिए क्या है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इन चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। यानी पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ऐसा मान्यता है, ध्यान दीजिएगा, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा की मुख से माना जाता है कि ब्राह्मण जो है इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति जो हुई है पैरों से हुई है। इतना बात समझ में आ गया। वर्ण चार प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति आपके भुजाओं से, उसके बाद माना गया आपके वैश्य की उत्पत्ति जो था जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैर से माना जाता है। अब समझेंगे ध्यान से, इनके कार्य को देखेंगे कि आखिर जो ये वर्ण व्यवस्था थी, चार वर्ण थे, इनके कार्य क्या क्या थे। तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य क्या था, यज्ञ संपन्न करा सकते थे और शिक्षा देना। यानी ब्राह्मण जो थे उनका मुख्य कार्य यह था, यज्ञ कराना, शिक्षा देना। दूसरी बात, क्षत्रिय देखेंगे, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। इनका था प्रजा की रक्षा करेंगे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे। उसके बाद आ जाइए वैश्य। वैश्य काम था व्यापार, कृषि और पशुपालन करना। बल्कि शूद्र का जो काम था उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। इसको थोड़ा हम डिटेली समझाने का प्रयास करते हैं, आप थोड़ा समझिएगा। अगर आप वैदिक काल जो था उस समय तक तो ठीक था, ऋग वैदिक काल तक। ऋग वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में भी प्रवेश किया तो इस जो वर्ण व्यवस्था थी इसको जब जाति के आधार पर बांटा गया, कर्म के आधार पर ना बांटा। क्या आप थोड़ा सोचेंगे, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ठीक थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक परिवार में आपके जो घर में आपके पूरे परिवार में चारों वर्ण मिल जाता था। जैसे समझिए घर के आपके मुखिया पिताजी है जो घर चला रहे, संचालन कर रहे हैं, वो क्या हो गए, उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता था। दूसरा क्षत्रिय, जैसे समझिए कोई भाई आपका पढ़ा लिखा आर्मी में चला गया, सैनिक में चला गया, बिहार पुलिस में चला गया, पुलिस बन गया, एकदम मतलब समझिए कि देश की रक्षा कर रहा है, तो वो चला गया क्षत्रिय में। उस वक्त कोई भाई आपके ऐसे हैं जो पढ़ा लिखा, नौकरी वोकरी नहीं लगा, व्यापार व्यवसाय कर रहे, कृषि कर रहे, पशुपालन कर रहे, वो आ गया वैश्य। और इन तीनों की सेवा करने वाले जो घर में हुआ करते हैं उसे कहा गया शूद्र। अर्थात माँ जो है सबके रक्षा करती है, सबके लिए भोजन बनाती है, सबका काम करती है। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये जाति के आधार पर बंटना शुरू हुआ तब जाके गड़बड़ हो गया और एक एक करके जातीय ग्रुप में इसको बांट दी गई, जो आज इस व्यवस्था बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। चलिए आप फर्स्ट प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। हो सकता है फर्स्ट प्रश्न हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ण और जाति में कोई दो अंतर बताएं। जो वर्ण व्यवस्था है और जाति में कोई दो अंतर बताना है तो लिखते हैं वर्ण और जाति में दो अंतर क्या है, निम्नांकित है। अंतर निम्नांकित, आगे समझेंगे। ये देखिएगा, वर्णों की संख्या केवल 4 थी, समझ में आना, जबकि जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, अनेक जातियां थी। जाति का कोई निश्चित नहीं था कितनी जातियां हैं। आज भारत में 300 से अधिक प्रकार की जातियां हैं, तो जाति आज भी निश्चित नहीं है कितनी जातियां हैं। बल्कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, निश्चित थी। वर्ण कितने थे, 4 थे, बल्कि जाति का कोई निश्चय ही नहीं था। आगे समझेंगे। दूसरा अंतर देखेंगे, वर्ण व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं थे। अंतरजातीय जो विवाह था
यानी किसी दूसरे जाति में विवाह करेंगे तो वर्ण व्यवस्था में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि जाति व्यवस्था में अपनी ही जाति में विवाह करना ही क्या था, अनिवार्य था, जरूरी था, दूसरे किसी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था में ऐसी चीजें नहीं थी, बल्कि जाति में ऐसी चीजें देखने को आपको मिलती थी। आई थिंक आप दूसरा प्रश्न बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए 3 नंबर आपके सामने क्या है, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। हिंदू धर्म के मुख्य महाकाव्य महाभारत है। क्या है? महाभारत और रामायण ले सकते हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है ना, महाभारत और रामायण, कोई दिक्कत? तो हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य कौन कौन है? महाभारत और रामायण ले लीजिए। महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी, और रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी, है ना। देखिएगा यहाँ पे आपके महाभारत के फिगर हो गया और यहाँ रख दिए हम आपको रामायण के। देखेंगे हिंदू धर्म के 2 प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए क्या लिखा है, रामायण का रचयिता जी है महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जबकि महाभारत का रचयिता कौन है? आपके महर्षि वेद व्यास जी। क्लियर हो गया? आ गया दिमाग में ना? 2 महाकाव्य बताना है, जो प्रबंध महाकाव्य चाहे महाकाव्य माना जाता है इसको, रामायण और महाभारत को। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 4 क्या हो रहा है, श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकाश डाले। तो जो महाभारत में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में श्री कृष्ण ने, यानी जो महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, उसी ज्ञान को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। महाभारत जो था, समझिए महाभारत से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, महाभारत के बारे में बताएं। तो महाभारत का जो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव पक्ष क्या विजयी हुए थे। चलिए अभी हम समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो देखिए क्या लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही क्या उपदेश? श्रीमद् भगवत गीता है। समझ में आ गया ना? यानी जो महाभारत का युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसी उपदेश को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसमें 18 अध्याय है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें 18 अध्याय है, उसके बाद 700 श्लोक है। कितना? 700 श्लोक है। ये ध्यान रखिएगा, किसमें 700 श्लोक की बात हो रही है? श्रीमद् भगवत गीता में। लेकिन महाभारत में श्लोक की बात की जाए तो लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है, समझिए कि 1 लाख श्लोक उसमें देखने को मिलता है महाभारत में। ये महाभारत की बात नहीं हो रही है, ये हो रहा है श्रीमद् भगवत गीता की। तो श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्सन ने किया था। ये बातें आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जो महाभारत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था? तो 1785 में चार्ल्स विल्सन ने किया था। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? मजा आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, प्रश्न नंबर 5, महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आएंगे अब यहाँ पे महाभारत के बारे में आपको बताना है कि महाभारत क्या है। तो देखेंगे महाभारत हिंदू धर्म का सबसे विशाल महाकाव्य है कि ना? सबसे विशाल महाकाव्य है, जिसका रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। इसका रचयिता महर्षि वेद व्यास है। इसमें 18 पर्व है, याद रखिएगा। पर्व कितने हैं? 18 पर्व। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 18 पर्व है और लगभग 1 लाख श्लोक है। कितना? 1 लाख श्लोक है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसमें पांडवों की विजय हुई है। समझ में आया ना? पांडव जी जाते हैं। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत के युद्ध में कौन विजयी होते हैं? पांडव विजयी होते हैं, है ना? पांडव विजयी होते हैं। समझ में आ रहा ना? कुरुक्षेत्र के युद्ध कहाँ होता है? तो कुरुक्षेत्र में होता है। क्लियर हो गया? महाभारत के बारे में आप क्लियर कर दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़िए फटाफट। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुपत्नी प्रथा। और बहुपति प्रथा क्या है? बहुपत्नी माने एक जब पति कई सारे पत्नियां रख सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। अब बहुपति प्रथा का मतलब होता है जब एक पत्नी कई सारे पति को रख सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे द्रौपदी जो थी, उसके 5 पांडव जो थे, 5 पति हो गए भाई। वो मतलब गजब कहानी था, समझिए। वो बेचारी जो द्रौपदी थी, ठुकरा के आई थी कर्ण को, कहीं ना अर्जुन से आई शादी करने, बताइए 5 को हो गई। कुंती जो थी ना, वो कभी अपना माँ का प्रेम कभी समझ पाई ना, कभी वो द्रौपदी का प्रेम समझ पाई, और कहीं बांट दिए। देखिए इधर ही बैठी है कुंती जी, आई कहीं लेके आया, कहीं बांट लो, तो प्रसादी है भाई, बांट लो, दिखाए वाला चीज है। प्रेम है तो एक से प्रेम होगा, जबरदस्ती इसको बताइए। तो यही है बहुपत्नी प्रथा, समझ रहे हैं ना? बहुपत्नी प्रथा है वो। अब बहुपत्नी, राजा महाराजा कई सारे पत्नियां रखते थे, उसको बहुपत्नी प्रथा कहा गया था। आ गया दिमाग में ना? देखिए लिख दिया गया क्या, इन दोनों में अंतर दिमागित है। देखिए क्या लिखा गया, बहुपत्नी प्रथा को समझते हैं। बहुपत्नी प्रथा क्या होता है? तो वह प्रथा जिसमें एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां
रख सकता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। जैसे राजा पांडु जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती थी और एक माद्री थी, समझ में आया ना। तो 2 पत्नी हो गई, 2 से अधिक पत्नियां भी हो सकती है। जैसे प्रभु राजा दशरथ की कितनी 3 रानियां थी, तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, बहुपत्नी प्रथा हो गया। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे बहुपति प्रथा देखेंगे। वो प्रथा जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पति को रख सकती है ना। पति होते हैं, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये क्या हो गई आपके बहुपति प्रथा हो गई। क्लियर हो गया, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, गोत्र किसे कहते हैं और गोत्र के दूरी बताए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। कहा गया है कि गोत्र क्या है और गोत्र के कितने आपके गोत्र क्या है, अब गोत्र के कितने नियम होते हैं, 2 नियम इसके बता रहे हैं गोत्र के नियम। और गोत्र देखिए क्या होता है। गोत्र माना जाता था कि किसी ऋषि के वंशज थे और उसी ऋषि के नाम पर उसका गोत्र माना जाता था ना। तो देखिए यही बात लिखा गया है कि गोत्र मुख्य रूप से एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो वैदिक काल के ऋषि हुआ करते थे उस ऋषि के नाम पर ही गोत्र रखा जाता था। उस गोत्र के सभी सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि जो ऋषि है उसके सब वंशज है। अच्छा, शुरुआत में गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था। गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों को बांटा गया था कि किस किस वर्ग में है। यहां समझिए गोत्र के नियम समझते हैं। पहला नियम देखेंगे कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। सगोत्र जिसको कहा जाता था, सगोत्र विवाह वर्जित था। यानी इसमें विवाह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जब गोत्र के अंदर शादी होता है, गोत्र के अंदर जब शादी होता है गोत्र के अंदर, तो उसको हम कहते हैं अंतर विवाह। क्या कहते हैं, अंतर विवाह। अंतर विवाह कहा जाता है, ठीक है ना। और जब गोत्र के बाहर शादी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बहिर्विवाह। ये ध्यान रखेंगे। तो जो इसमें था, गोत्र में था, तो गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते थे। दूसरा देखिए क्या है, विवाह के बाद स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। जैसे आज भी है, टाइटल जो नहीं हो जाता है, जो पत्नी का टाइटल है, कोई लड़की है तो उसका टाइटल उसके पिता के नाम से है, जब शादी हो जाएगा तो पति के नाम से हो जाएगा, तो ही होता है। अब गोत्र के अंदर शादी करना अंतर विवाह कहलाता है और गोत्र के बाहर शादी करना बहिर्विवाह कहलाता है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्री धन क्या होता है। क्या देखेंगे, स्त्री धन क्या होता है, इसको समझिएगा थोड़ा। स्त्री धन मतलब दहेज समझना लो, जो दहेज मिल रहा है उसी को स्त्री धन कहा जाता था। पहले देखेंगे क्या था कि कन्या के विवाह के समय और उसके बाद, विवाह के टाइम में चाहे उसके बाद जो उपहार प्राप्त होता था उन्हें हम लोग स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन कहा जाता था। आज तो नहीं, लेकिन पहले देखिए क्या होता था कि स्त्री पर केवल स्त्री धन पर केवल स्त्री का ही पूर्ण अधिकार होता था। कि स्त्री धन जो लेकर आई है मायके से, उसे उसी स्त्री का ही अधिकार होगा, अधिकार माना जाता था। इस धन को उपयोग महिला के अलावा अन्य कोई नहीं, जैसे पति या ससुराल वाले, उसकी अनुमति के बिना कोई नहीं कर सकता था, ठीक ना। लेकिन आज तो दहेज ससुराले वाला लोग लेता। तो पहले स्त्री धन समझ गए, यानी शादी के समय या शादी के बाद जो उपहार समय स्त्री को दिया जाता था उसी को हम लोग स्त्री धन कहते हैं। जो आज नॉर्मल दहेज समझिए, दहेज को स्त्री धन कहा जाता था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है और विवाह का नाम लिखिए। विवाह के सारी विवाह 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। मनुस्मृति में कहा जाए तो, मनुस्मृति में या महाभारत में, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह है, ठीक है ना। अब 8 प्रकार के विवाह को ये समझते हैं। देखिए महाभारत और देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो 8 प्रकार के विवाह के वर्णन बा। जैसे देखेंगे पहला जो इस प्रकार है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, है ना। उसके बाद प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और इसके साथ साथ पिशाच विवाह। इसमें से जो 4 विवाह है, यानी ब्रह्म विवाह, उसके बाद दैव विवाह, आर्ष विवाह और उसके बाद प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाहों को उत्तम माना जाता है। बल्कि 4 जो नीचे वाले विवाह है, केवल असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, इसे इनको निंदनीय माना गया है कि बेकार है। इसमें जैसे देखेंगे ये जो है गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह में भाग कर भी शादी की जाती है, जिसको प्रेम विवाह आज कह सकते हैं। प्रेम विवाह में भाग गए तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जा सकता है। जैसे भीम ने हिडिंबा के साथ, भीम जो थे हिडिंबा के साथ वही विवाह किए थे, गंधर्व विवाह, जो राक्षसी थी वही था। तो क्वेश्चन पूछता है भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि हिम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था, तो गंधर्व विवाह किया था। आई थिंक आप इस सेशन को बहुत बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे और आप सबने पिछले सेशन को बहुत ज्यादा प्यार दिया। उम्मीद है आप सब और इससे अधिक प्यार देंगे। तो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।